नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील पेटलावद के गांधी चौक पर। आज 31 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जिसमें मुख्य मांगे है बदनावर टिमरवानी 4 लेन से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा, खाद बीज में हो रही किसानों को परेशानी, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को सही दाम मिलने चाहिए। इसी को लेकर आज पेटलावद में महासभा आयोजित की जा रही है। ये देखते हैं सरकार के सामने क्या क्या मांग रखते हैं राकेश टिकैत जी। बने रहे द वॉइस रिपोर्टिंग के साथ। भारत सरकार इशू लेकर आ रही है, हमारे स्टेट के भी है, जिले के भी है। अभी आप जिले लेवल की बात कर रहे हो सारे। अगर जिले पे ही मुकदमे कर रहे हैं तो भाई एक आंदोलन अधिकारी ने वही कर लो, उसका अगले दिन अगले कभी भी का आप कर सकते हो। ट्रैक्टर मार्च निकल लो, आपने पहले भी ट्रैक्टर मार्च निकाल दे, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च अपने निकाल लो, नेशनल फ्लैग और अपने संगठन के फ्लैग उसको लगाओ। और ज्यादातर काम आपको गांव में करना पड़ेगा, जो गरीब आदमी है उस पर करना पड़ेगा, आदिवासियों पर करना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं तो किस चीज़ का होगा, और मुख्यतः उसमें मक्का और सोयाबीन मुख्य हैं, जो दोनों जीए में हैं। वहाँ नॉर्मल नहीं है, मक्का भी और सोयाबीन भी जेनेटिक मॉडिफाइड है, जो कि हिंदुस्तान में बैन है। आज हिंदुस्तान की सरकार पे पहले तो ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि जेनेटिक मॉडिफाइड को परमिशन दे दी जाए, और उसके बाद अपना सरप्लस है उनके पास, जितना मक्का और सोयाबीन है उसको हिंदुस्तान के मार्केट में सबसे बड़ा शिकार मक्का और सोयाबीन का किसान होने वाला। एक सवाल ये है युद्धवीर सिंह जी कि क्या GEAC जो जेनेटिक कमेटी है सरकार की, जो फैसला करती है, उसमें क्या किसानों की तरफ का कोई नहीं बुलाया जाता, कोई प्रतिनिधि किसानों का नहीं होता उसमें। हम जाके बार बार लड़ते रहते हैं, जब भी होता है हम जाके बैठते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सरकार ने तो क्या किया, सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया। सुप्रीम जुडिशरी में जो है जजेस जो आने लगे हैं, वो सरकार के कहने से फैसला लिखते हैं, तो देश का भाग्य तो भविष्य तो बहुत ही बुरी उसमें फंस गया। आज स्थिति ये हो गई है कि किसी भी संस्थान से आप ये आशा नहीं कर सकते कि न्याय मिलेगा कहीं। बहुत ही बुरी पोजीशन से हम गुजर रहे हैं। आज ऐसी पोजीशन देश की कभी नहीं थी। हमारे आज़ादी के बाद जिन लोगों ने काम किया, उन्होंने देश की विकास की सोची, वहाँ उसमें समझौता नहीं था कहीं भी। लेकिन आज तो व्यापार को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री नंगा होकर काम कर रहा। वो देखिए, आप तो पत्रकार हैं, ये अंबानी के जो इसका चैनल है उसको प्रमोट कर रहा, और MTNL और BSNL को ख़त्म कर रहा। एक प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा है एक प्राइवेट कंपनी को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र की सेहत खत्म है, लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र का आवरण उड़ के कुछ लोग दिल्ली में घुस गए हैं, जो लोकतंत्र में जिनकी आस्था है ही नहीं, जो पूर्ण रूप से तानाशाह हैं और बिल्कुल फासिस्ट सोच के लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, जो बहुत ही खतरे में है आम गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी। ये जो गफलत और गलतफहमी के शिकार हैं, ये जब जागेंगे, चेतेंगे तो देर हो जाएगी। इसलिए हम घूम रहे हैं कि अभी भी समय, पकड़ लो इनको। बहुत शुक्रिया। आज पेटलावद બધા કિસાન ભેગા થયેલા આને કારણ શું કારણ છે? 4 લાઈનનો મુઆવજો છે અમને 4 લાઈનનો મુઆવજો બહુ ઘણું કામ આવે ને ફસલ બીમો અગર એ સરકાર અમને નહીં આલે તો અમુક ખેત में વળવા ही नहीं था। અમુ પૂરો પૈસા लिया वगैर सरकार ने के किन्ने भी खेत में वળવા नहीं थांगा। कृपा बरोबर लागा। ડાબા જિલ્લામાં કિસાન કઈની સમસ્યા આવી રહી છે? फसल बीमा, भूमि अधिग्रहण और मंडी में गेहूँ तोलाई वगैरह, खाद की समस्या। तुम्हारी मांग पूरी नहीं થાય તો ગાડી શું કરવાના? जन आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा से बड़ा। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।